महाराष्ट्री जैन दर्शन बहुत उत्तम है, वैज्ञानिक है, सभी समस्याओं का समाधान भी उसके अंदर है। और इस जैन दर्शन को प्रचार प्रसार करने में मुनि संघ का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आप श्री का भी मैं कम से कम 3 बातों में विशेष योगदान मानता हूँ। एक तो शंका समाधान, दूसरा गुणायतन और तीसरा भावना योग। और इसीलिए विदिशावासी आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चातुर्मास विदिशा के लिए स्वीकार करके और अनुग्रहित करें। मेरी आशंका यह है कि मुनिवर और विशेषकर जैन मुनिवरों का जीवन जो है अत्यंत कठिन है, कठोर है, कष्टप्रद है। और उसके विपरीत व्यक्ति जो है धीरे धीरे सुविधाभोगी होता जा रहा है। आज तो मुनिवरों की संख्या ठीक है से अपने भारतवर्ष में, लेकिन मेरी आशंका यह है कि कालांतर में आने वाले 100-200 साल बाद इस प्रकार के कष्टप्रद जीवन में प्रवेश करने के लिए, दीक्षा करने के लिए कितने लोग प्रस्तुत हो पाएंगे। और अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर ये जैन दर्शन जो है इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, ये मेरी आशंका है। मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल प्रस्तुत किया है राघव जी ने। देखिए, आपका जो निवेदन है वो निवेदन तो सब कर रहे हैं, भावना भाइये कि आपके निवेदन का संवेदन हो। आपने जो सवाल किया है कि मुनियों का जीवन बड़ा कष्टप्रद, कठोर, मैं आपसे उलटकर सवाल करता हूं। मैं कभी नहीं मानता कि हमारा जीवन कष्ट में। आपसे पूछता हूं, हम जैसे साधुओं को देखकर, मुनियों को देखकर आपको क्या लगता है? किसी हारे थके, पस्त और कष्ट में फंसे व्यक्ति के पास आए हैं या अपनी मस्ती में डूबे रहने वाले संत के पास आए? बोलो राघव जी, बोलो। संतों के पास जाना मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हम लोगों के लिए आपने बोला आपका जीवन कष्ट में है। तो जब आपको लगता है कि हमारा जीवन कष्ट में है, कठोर है, तो हम जैसे मुनियों के पास जब आते हो आप, तो आपको क्या लगता है? जिंदगी से हारा, थका, कष्ट में फंसा, पस्त व्यक्ति के पास आए हैं या अपनी मस्ती में डूबे रहने वाले साधु के पास आए? आपके पास ही जाने में बोल रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, हम मस्ती में दिखते हैं आपको कि कष्ट में दिखते हैं? नहीं, आप इसलिए कि कष्ट में हैं, साधना में हैं। और मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो उत्तर दीजिए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोगों के पास आप लोग आते हो तो आप लोगों को क्या दिखता है? हम अपनी मस्ती में दिखते हैं या कष्ट में फंसे दिखते हैं? नहीं, मस्ती में तो मस्ती दिखती है ना, लेकिन आप कष्ट में भी नहीं दिखते हैं। मस्त दिखते हैं कि नहीं? मस्ती दिखते हैं। बेस, तो फिर कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन कष्ट में? सुनो, और बात बोलूं, हमारे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, किसका चेहरा प्रसन्नता से भरा मिले? बोलो, किसका चेहरा प्रसन्नता से भरा है? हाँ? अब क्यों? तो बोलो, कष्ट में हम हैं क्या? कष्ट में जीवन हमारा है कि तुम्हारा? आपका तो नहीं है। तो फिर कैसे कहते हो कि मुनियों का जीवन कष्ट में है? ध्यान रखना, जीवन में कष्ट कष्ट नहीं देते, कष्ट की अनुभूति में कष्ट होता है। कोई भी क्रिया और कोई भी कार्य तभी तक हमें कष्टमय या दुखमय प्रतीत होते हैं जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। जैसे ही हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, कष्ट में भी आनंद होता है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अभी आईपीएल खत्म हुआ होगा, 44-45 टेम्परेचर में चलता होगा। सवेरे से लोग स्टेडियम में आके खुली धूप में बैठते होंगे, कोई छत्ता तो नहीं रहता। और चलो, दर्शकों के ऊपर तो फिर भी छत्ता, जो बैट्समैन और फील्डर है वो मैदान में, उनको कोई छाया मिलती क्या? धूप में तपते कि नहीं? कष्ट है कि नहीं? लेकिन फिर भी उनको कष्ट हो रहा है कि मजा आ रहा है? खेल खेलने वाले को मजा और मैच देखने वाले को मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो टिकट कटा के गए हैं, उसे स्वीकार किया है। तो सार ये है
कि दुख तभी तक दुख लगता है जब तक उसे स्वीकार न करो, और दुख को स्वीकार कर लेने में दुख में भी आनंद आता है। और हम लोग वही स्वीकार करने की कला अपने भीतर विकसित करते हैं। और आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे, बच्चों को ये मत कहो कि मुनियों का जीवन कष्टमय है। बच्चों को ये कहो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा सुखी कोई है, सुखमय जीवन है तो ये मुनियों का है, ये आनंद में। ऐसी दृष्टि और धारणा बनाने से जीवन में बदलाव।